भगवान की जय। इस प्रकार प्रभु ने माखन को ग्रहण करके सभी गोपियों को आनंदित किया, क्योंकि भगवान माखन ग्रहण तो कर रहे हैं, लेकिन माखन क्या है? माखन जो है वो प्रेम ही तो है भाई। जिनके यहाँ पर 9 लाख गैया हो, वह भला माखन चुराने क्यों जाएगा? लेकिन गोपियों के जो माखन रूपी जो प्रेम है, उस प्रेम को ही प्रभु ने ग्रहण किया। ये मटकी रूपी शरीर ही तो है, इसके अंदर जो प्रेम है वो माखन ही तो है। वास्तव में बंधुओं, भगवान ने प्रेम रूपी माखन को ही गोपियों का ग्रहण किया। आगे चलकर प्रभु को एक बार की बात है, वन में गए तो वन में जाकर देखा तो सबके साथ में भोजन ग्रहण कर रहे थे। मनसुखा को देखा तो मनसुखा साथ में कुछ भी नहीं लेकर आए थे। जिस प्रकार एक गुलाब का पुष्प होता है, सारी पंखुड़ी बीच वाले हिस्से से जुड़कर रहती है, उसी प्रकार कन्हैया बीच में बैठ गए। जितने ग्वालवाल थे वो चारों तरफ से बैठ गए। मनसुखा से कहा कि मनसुखा तुम कुछ लेकर आए हो? तो मनसुखा ने कहा कुछ भी नहीं लेकर आए। मनसुखा से कहा लेकिन आज हमें तुम्हारे घर का अन्न ग्रहण करना है, कुछ ना कुछ भोजन की सामग्री जरूर लेकर आए, आज कुछ ग्रहण करना चाहते हैं हम। मनसुखा घर में गए तो घर में कुछ भी नहीं था, बहुत गरीब थे। 3-4 दिन की रखी हुई मट्ठा थी, छाछ थी, एक मटकी में उसको लेकर आए, लेकिन साहस नहीं हुआ कि कन्हैया को इसका भोग लगा सके। कन्हैया तो गोकुल का राजा है, उसको भला ये खट्टी छाछ कैसे भोग लगाएंगे? इसीलिए उस छाछ को स्वयं ही पीना शुरू कर दिया। कन्हैया ने देखा, अरे मेरे लिए लेकर आए था, लेकिन शर्म के कारण मुझे नहीं दे रहा है। कन्हैया भागते हुए आए, इतनी देर में मनसुखा ने सारी छाछ को पी लिया। जल्दबाजी में एक धार इधर से निकली, एक धार इधर से निकली, होठों के पास सब छाछ पी ली, लेकिन कन्हैया को एक बूंद नहीं मिली। कन्हैया समझ गए गरीब है ना, इसीलिए मुझे अर्पित करने में, मुझे देने में बहुत संकोच कर रहा था। कन्हैया ने क्या काम किया? अपनी जीभ से ही उस छाछ को चाटना प्रारंभ कर दिया। धन्य है कन्हैया, संसार में गरीबों का कोई नहीं होता, लेकिन कन्हैया ने मित्रता दिखाई है। घर में कुछ नहीं है, संकोच कर रहा था ना, तो होठों से पास में जो छाछ की धार निकली थी मनसुखा के, उस छाछ की धार को ही कन्हैया जो है वो चाटने लगे। इस लीला का दृश्य करिए जरा आंख बंद करके। कितने दयालु, कितने कृपालु कन्हैया होंगे, जो झूठी छाछ को भी चाटना प्रारंभ कर दिया। जब छाछ के झूठी छाछ को चाट लिया तो ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा निश्चित ये भगवान नहीं हो सकता, भगवान कोई झूठी चीज खाता है? भगवान तो पावन पवित्र है, पावन पवित्र चीजों को खाता है, और ये कैसा भगवान है जो कि मुंह से निकली हुई झूठी छाछ, वो भी 4 दिन की बासी देवासी छाछ को खा रहा है, पी रहा है, चाट रहा है। न हाथ धोया, ना कोई आसन लगाया, क्योंकि ब्रह्मा जी विधि विधान के देवता हैं। हर चीज में उनको मर्यादा चाहिए, विधान चाहिए। ब्रह्मा जी को शक हो गया।